समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस बार राणा सांगा का तो नाम नहीं लिया, मगर बाबर के डीएनए और मंदिर मस्जिद पर ऐसे बयान जड़ दिए हैं जिस पर हंगामा मच गया है। बीजेपी कहती है कि अखिलेश के सांसद सुर्खियों में बने रहने के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तलवारों पर तलवारें लहराई गईं। हिंदू हिंदवी राष्ट्रवाद की कस्में खाई गईं। राणा सांगा के सम्मान पर हुंकार भरी गई। 2 दिन पहले जिस आगरा में करनी सेना के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरों से राणा सांगा की जयंती की चर्चा खूब जोरों शोरों से हुई थी, 2 दिन बाद उसी आगरा में एक बार फिर बाबर का डीएनए वाला राग लेकर सामने आए रामजी लाल सुमन और करनी सेना को जवाब दिया। इस तरह एक बार फिर अखिलेश यादव के सीनियर सांसद रामजी लाल सुमन ने बाबर के डीएनए वाले बयान से अपना पुराना बयान घुमा दिया और भरी सभा में ऐलान कर दिया कि 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की मौजूदगी में 2-2 हाथ हो जाएगा। राजनीति में खानवा की लड़ाई। खानवा की वो लड़ाई जो 498 साल पहले आज के भरतपुर की धरा पर लड़ी गई। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरे थे। उसी तरह राजनीति में भी खानवा की लड़ाई जारी है। खानवा यानी बाबर और राणा सांगा के नाम पर ऐसा खुला मैदान सज गया है जिस पर महीनों से सियासत तप रही है। आक्रोश की तलवारें तनी हुई हैं। इसी बीच रामजी लाल सुमन ने मंदिर मस्जिद और बौद्ध मठ वाला ऐसा बयान जड़ दिया कि विवाद बढ़ गया। बीजेपी हमलावर है, पलटवार कर रही है कि रामजी लाल सुमन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो रामजी लाल सुमन सांसद ने जो बयान दिया है वो मात्र एक घटिया पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। ये इतने से मरे हुए थे, सोए हुए थे समाजवादी पार्टी में और किसी तरह सांसद बन गए हैं, तो मुझे लोग जान जाएं, इस वजह से उन्होंने जानबूझ करके घटिया बयान दिया है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और ये जो मस्जिद और उसकी जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको अब संयम बरतना चाहिए। संसद में राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रामजी के बयान पर संग्राम उनके घर तक पहुंच गया था। करनी सेना समेत हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला बोल दिया था, जिसके खिलाफ पूरी समाजवादी पार्टी मुहिम चला रही है, अपने नेताओं की सुरक्षा की गारंटी मांग रही है। ऐसे में 19 अप्रैल को क्या करेंगे अखिलेश यादव आगरा में? कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे मठ, इसका क्या मतलब है? मेरी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके कोई ऐसी बात न कहें जिससे तनाव पैदा हो। मैं जो कुछ कहता हूं, मैंने जो पढ़ा है उसके ऐतिहासिक संदर्भ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ख्वाहिश ये है, इच्छा ये है कि समाज में तनाव पैदा न हो, हम प्यार और मोहब्बत से रहे। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैं जानता हूँ मेरे बयान से सब लोग इत्तेफाक नहीं कर सकते, असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने के हमारे देश में तरीके हैं, संविधान है, कानून है। तो बड़ी कृपा होगी कि जो जनतंत्र में विरोध करने के तरीके हैं लोग उनका इस्तेमाल करें। हिंसक वातावरण किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक लाइन और वहाँ पे आपने बोली, आपने कहा कि 19 तारीख को जब अखिलेश जी आएंगे तो आर पार की लड़ाई होगी, 2-2 हाथ होंगे। क्या कहना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों में लड़ाई विचार की होती है, तलवार की नहीं होती। आगरा से मेवाड़ तक राणा सांगा के अध्यायों की चर्चा है, जिनकी निशानी है ये ऐतिहासिक कुंभगढ़ किला, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजे रजवाड़े की धरती राजस्थान में कुंभलगढ़ किला मेवाड़ राज परिवार का प्रतीक है।
संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा ने मेवाड़ के इसी अभेद्य किले से पश्चिम में गुजरात और उत्तर में आगरा तक विस्तार किया और 516 साल बाद एक बार फिर नाम सुर्खियों में ऐसा आया कि ना जाने कितने अखाड़े अभी और खुलेंगे। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।